Hi guys, in this video we'll be talking about 5 major things which can destroy your TISS CUET PG 2024 examination for both the code COQP 11 and COQP 12. So if you are targeting for this examination, you want to crack this examination, do watch this video very carefully. So if you are targeting for TISS campus through CUET PG, then definitely watch this video very carefully and apply the same. Also do share this video to all your friends जितने लोग TISS CUET PG 2024 target करें, so that they should also know about these pointers and they should be much more careful while they are preparing and writing the mock and examination. नंबर 1 पे जो है वो एग्जाम टाइम अंडरस्टैंडिंग. टिस्नेट के एग्जाम में 100 क्वेश्चन थे, 100 मिनट में अपने को सॉल्व करना था, राइट. बट CUET में आपका 105 मिनट है, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है 75 है. बहुत ध्यान से समझना. टिस के अंदर 40 क्वेश्चन जीके के थे जो आपको सॉल्व करने में अराउंड 10-15 मिनट्स लगते थे. यहाँ पे जीके आउट है. कौन से वाले एग्जाम में? COQP 12 में आउट है. COQP 11 में तो एडेड है, ठीक है. तो टाइम का जो मैनेजमेंट है वो आपको ध्यान से करना होगा, बिकॉज COQP 12 के अंदर पूरा मैथ्स है, पूरा DI है, पूरा इंग्लिश है, पूरा लॉजिक है. हर क्वेश्चन टाइम लेने वाला है. अनलेस यू हैव प्रैक्टिस मच मोर बेटर वे तो अलग बात है, आप टाइम सेव कर पाओ. बट हर क्वेश्चन आपका अराउंड 30 सेकंड 40 सेकंड तो लेके जाएगा, मे बी अ मिनट. तो ये ध्यान देना है. COQP 11 के अंदर जीके है, दैट इज द एड ऑन, एंड कंप्यूटर है, तो वो एक आपका कम टाइम लेगा. बट बाकी का एरिया जो आपका क्वांट है, लॉजिक है, इंग्लिश है, ऑल्दो दे हैव नॉट मेंशन कितने क्वेश्चन आएंगे, बट यहाँ पे अपना टाइम लगने वाला है. जो 1 लाइनर क्वेश्चन मिलते थे जीके में वो यहाँ पे नहीं मिलेंगे. तो ये ध्यान देना कि आपको CUET में ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करनी होगी. सेकेंड इज सिलेबस अंडरस्टैंडिंग. एज आई मेंशन कि जीके आउट हो गया है, ठीक है. तो अगर जीके आउट हो गया उसको लेके खुश होना है कि नहीं होना है वो मैं आप पे छोड़ता हूँ. वो आप मॉक लिख के आपको समझ में आएगा ग्रेजुअली एंड प्रिपरेशन के साथ समझ में आएगा. ऑल्दो टिस्नेट के जो जीके में क्वेश्चंस थे वो हमें काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ता है, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स. तो COQP जो 12 वाले हैं उनके अंदर तो जीके नहीं है, बट COQP 11 में जीके है, ठीक है. सो एज आई मेंशन कि टाइम वाइज आपको थोड़ा सा प्ले करना होगा, अच्छे से स्ट्रैटेजाइज करना होगा. टाइम डिवोशन विद रिस्पेक्ट टू दिस सेक्शन एंड द क्वेश्चन टाइप, ठीक है. एंड डिटेल में सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से करना. ऑल्दो दे हैव गिवन ऑल द सिलेबस, बट वो मतलब सिर्फ उतने को लेकर हम स्टिक नहीं हो सकते, हमें एक्स्ट्रा भी टॉपिक पढ़ना होगा, राइट. जैसे COQP 11 के अंदर दे हैवंट मेंशन DI, बट हम DI भी करके लेंगे. यू नेवर नो कि क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे, तो प्रिपरेशन करके रखो. थर्ड पॉइंटर इज वेरी वेरी क्रूशियल, निगेटिव मार्किंग. टिस्नेट के एग्जाम में जब निगेटिव मार्किंग नहीं थी तो हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे, सब कुछ हम प्रिपेयर करते थे. यहाँ पे नहीं कर सकते. -1 अगर क्वेश्चन गलत हुआ, राइट हुआ तो 4 मार्क्स मिल रहे हैं, बट अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो -1 तो है, और जो 4 मार्क्स मिलने वाले थे वो भी चले जाएंगे. तुक्का मटका अवॉइड करना. आई रिपीट, तुक्का मटका. आप मॉक भी जब लिख रहे हो तो आप जितने आपके जेन्युइन अटेम्प्ट हो सकते हैं पहले वो करो इनिशियली 3-4 मॉक्स में. एंड उसके बाद आपको लग रहा है कि हाँ 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया मैंने, राइट, 2 ऑप्शन पे मैं श्योर नहीं हूँ, तो आप चांस लेना तो ले सकते हो. बट हाँ, निगेटिव मार्किंग है, ये काफ़ी क्रूशियल पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है. सो फोर्थ पॉइंट इज, शुड आई प्रिपेयर फॉर ऑल द सिलेबस और शुड आई अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है. सारे क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है वो मैं आप पे छोड़ता हूँ. अगर आपका प्रिपरेशन हुआ है अच्छे से, आपको सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो फिर जाओ, डेफिनेटली अटेम्प्ट करो. बट अगर आप श्योर नहीं हो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप को लेकर, तो फिर वहाँ पर रिस्क नहीं लेना, अनलेस कि आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो. आप 2 ऑप्शन पे हो तो चांस लेना है तो आप ले सकते हो, बट एज आई मेंशन निगेटिव मार्किंग है तो वो आपको ध्यान रखना है. ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि निगेटिव मार्किंग है तो पूरा सिलेबस पढ़ के ले, या जो सिलेबस जो टॉपिक आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे श्योर नहीं, उसको अभी के लिए गैप करो, उसकी स्किप करो उसको चाहिए तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ. अगर आपका पूरा पढ़ के हो गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अदरवाइज जो टॉपिक आपको मैथ्स में या कोई टॉपिक आपको इंग्लिश में ऐसा लग रहा है, लॉजिक में लग रहा है कि हाँ ये मैं थोड़ा सा लास्ट में करता हूँ, इन द मंथ ऑफ फैब करूँगा, तो एग्जाम को थोड़ा टाइम पहले करना है, तो आपका कॉल है, ठीक है. जहाँ जहाँ मार्क्स पहले बन सकते हैं, जो टॉपिक पे अपना कमांड है, जहाँ जहाँ अपने को लग रहा है कि हाँ ये टॉपिक मेरे को अच्छे से हो जा रहा है, प्रिपेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर उसके लिए गो अहेड, नॉट एन इशू. फिफ्थ पॉइंट इज अबाउट द कॉम्पिटिशन. CUET PG 2024 कॉम्पिटिशन कम तो नहीं होगा, बढ़ेगा, दैट इज फॉर श्योर. बिकॉज जितने MBA के एस्पिरेंट थे वो भी अब टिस यूनिवर्सिटी आ गई, तो उसके लिए भी सोचेंगे HR प्रोग्राम के लिए, ठीक है, या तो ODCL के लिए सोच सकते हैं, या तो अदर कोर्सेज एज वेल, एनालिटिक्स वगैरह हो गया. तो कॉम्पिटिशन कम तो नहीं होगा, बढ़ेगा. तो मुझे लगता है इस बार सिर्फ टिस को लेकर जो 40-50,000 का रेशो था वो अराउंड 50-60 पहुँच सकता है. सो अगर नहीं होता है कॉम्पिटिशन, नॉट एन इशू. तो आप जो भी कैंपस टारगेट कर रहे हो टिस को लेकर, चाहे वो टिस मुंबई है, गुवाहाटी है, तुलजापुर, हैदराबाद, जो भी कैंपस आप टारगेट कर रहे हो, जो भी कोर्स को लेकर के, आपकी प्रिपरेशन
नंबर 1 CUET को लेकर के क्या स्कोर आ रहा है, आपकी प्रिपरेशन डिफाइन करेगी कि आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी तो CUET पे स्टेज 1 है, स्टेज 2 भी आपको मेहनत करना है, प्रिपरेशन करनी है। सो इफ यू हैव जॉइन मेनी और लाइव और क्लासरूम एनी ऑफ द बैचेस, सो वी विल बी हेल्पिंग यू फॉर द स्टेज 1 एंड स्टेज 2 बोथ द एग्जामिनेशन, ठीक है। So these are the major 5 pointers guys, kindly keep these pointers in your mind if you are preparing for the CUET and targeting for the TISS campus। TISNET से थोड़ा CUET PG हमें दिख रहा है कि थोड़ा easy है, बट गूगली बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वो आप जब प्रैक्टिकली करोगे तो आपको रियलाइज होगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, काइंडली शेयर इट टू एवरीवन and any kind of a doubt or query, please write in the comment section. All the best. Thank you.